वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की अभ्यास 12D प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले कुछ त्रिभुज के फार्मूलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पहला फार्मूला है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। नंबर 2, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। ये दोनों फार्मूले इसी एक फार्मूले से बने हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 12D प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई है। त्रिभुज का आधार दिया है और त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी आप लोगों ने देखा कि त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 1/2 ये फार्मूला होता है 1/2 त्रिभुज का आधार गुणे संगत ऊंचाई। त्रिभुज का आधार है 4.2 इंटू संगत ऊंचाई है 2.1। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 2 या 4, 2 1 जा 2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड देखिए क्वेश्चन। कह रहा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है और इसको भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दिया जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 8। ये 2 से हमने कट किया, 2 5 जा 10 और 5 8 जा 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट 6.4 सेंटीमीटर दिया है त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.8 बटे त्रिभुज का आधार 6.4। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 या 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, तो 2 इंटू 36/12। अब हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा, तो आ जाएगा 3 2 या 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर आधार पूछ रहा है, तो आधार के लिए भी इसी टाइप से फार्मूला होता है 2 गुणे क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया है 12 बटे 4, 4 3 12, 3 दूना 6, तो 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी है, तो 2 इंटू क्षेत्रफल दिया है 42 अपॉन 10.5। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब लास्ट प्रश्न तो ये हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हो गया x और ऊंचाई हो गई 2x। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार बताइए। आइए करते हैं। देखिए बच्चों, 12D का प्रश्न नंबर 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 48
सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का आधार निकालना है। त्रिभुज इस तरह बनाते हैं, त्रिभुज का आधार बराबर, ये फार्मूला होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे त्रिभुज की ऊंचाई। भाग नीचे बराबर 2 × 48 डिवाइडेड बाई 8, 8 6 या 48, 6 2 या 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का आधार दिया है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार की दुगनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कह रहा है कि आधार की 2 गुनी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई तो 2 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फार्मूले आप सभी बच्चों को याद रखना जरूरी है। ये हो जाएगा 1/2, आधार दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाइयां ज्ञात हो। आधार दिया है यहाँ देखो सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे क्षेत्रफल कह रहा है वर्ग मीटर में बताओ। तो पहले हम आधार और ऊंचाई दोनों को मीटर में चेंज करेंगे। पहले प्रश्न में भी वही है, इसके दूसरे पार्ट में भी दोनों सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, तीसरे पार्ट में दोनों मीटर में, इसमें चेंज नहीं होगा, और चौथे पार्ट में दोनों सेंटीमीटर में है तो पहले इसको मीटर बनाएंगे। देखिए बच्चों आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 15/100 हमारा मीटर बन गया। और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर थी तो 8/100 कर दिया, इसको भी हमने मीटर बना लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार हमारा दिया हुआ है 15/100 और ऊंचाई है हमारी 8/100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2 4 जा 8 और 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब ये आ जाएगा 0.0006 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर चाहे बोलें चाहे वर्ग मीटर बोलें, बात एक ही है। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट आधार दिया है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से ऊंचाई को भी 100 से डिवाइड करके सेम फार्मूला ऐसे फर्स्ट पार्ट में हमने लगाया और सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में मीटर में दिया हुआ है, मीटर में सीधे फार्मूला लगा देना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका सीधे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फोर्थ पार्ट में फिर दोनों सेंटीमीटर में दिया है, तो दोनों को हम 100 से डिवाइड करके तब हम
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो इन तीनों प्रश्नों को सभी विद्यार्थी अपने आप से करेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें 3 फिगर्स बनी हुई हैं, तीनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए बच्चों, जैसा कि पहले फिगर में दिया हुआ है, ये आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी ये 8 सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तब ये लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो, आधार है हमारा 6 और ऊंचाई है 8, 6 इंटू 8, 2 3 या 6 और 8 3 जब हम कर लेंगे, 8 3 या 24, तभी आ जाएगा बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर देखिए बच्चों 12.5 इधर भी है, 12.5 इधर भी है। ये पूरा हमारा आधार हुआ, ये पूरा आधार की लंबाई हो जाएगी 12.5 प्लस 12.5 मतलब 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। और फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये भी आप बच्चे अब सभी कर सकते हैं। इसमें देखिए ये हमारी आधार है और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें भी इसी प्रकार से फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, त्रिभुज का आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार इसमें दिया है 15 और ऊंचाई दिया है 10, 2 5 जा 10 और 15 5 जा 75, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि बोर्ड के भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लिया इस प्रकार से कोई बोर्ड बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो एक त्रिभुजाकार बोर्ड बना हुआ है जिसकी भुजाएं दिया है 60, 80 और 100। मान लिया ये 60 सेंटीमीटर है और एक तरफ 80 सेंटीमीटर है और एक 100 सेंटीमीटर है। ये तीनों भुजाएं हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी तीनों भुजाएं विषम हैं। तो इस प्रकार के बोर्ड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले हम इन तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे 2 करते हैं, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकलता है। तो पहले अर्ध परिमाप निकालो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को S से शो करते हैं। S बराबर हो जाएगा 80 + 60 + 100 बटे 2। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 240/2। 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 120, यानी S बराबर आ गया 120 सेंटीमीटर। अब त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है √S × S - A S - B और S - C। जहाँ पे एक S है 60, दूसरा S है नहीं, इसमें A बराबर लिख लो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर
और B बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर और C बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। इनकी सारी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। A इक्वल्स टू अंडर रूट S दिया है 120, 120 में से A माइनस करेंगे, 120 माइनस 60, 120 माइनस 80, 120 माइनस 100। तो एरिया बराबर अंडर रूट का साइन लगाना मत भूलना। 120 इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 60, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 40 और इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 20। वन 120 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 60, ये वाला 60 हमने उतार लिया। अब हम 40 आ गया ये और ये आ गया 20, इसको लिख दो 40 इंटू 20। इस 20 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तभी आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 40 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। अब देखो बच्चों यहाँ पर पेयर बन गया इनका, तो A बराबर आ जाएगा, इसमें से एक पेयर में से बाहर निकाल लिया 60 और इस पेयर से एक बाहर निकाल लिया 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमने ये देखा 6 4 या 24 और 00 इतना वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी अभ्यास 12F समाप्त होती है, 12D समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।